अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ना ही गोश्त के, ना ही चिकन के और ना ही दाल के और ना ही आलू के। आज हम बहुत ही अलग किस्म के कबाब बनाकर तैयार करने वाले हैं। 5 से 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे और मज़ेदार तो इतने हैं कि क्या ही कहने। इसकी जो जायका है ना, वो आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। आपका दिल करेगा बस हम खाते जाएं खाते जाएं। प्लेट में रखे हुए कबाब ख़त्म हो जाएँगे, लेकिन आपका जो मन है ना, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। इतने मज़ेदार से, झटपट से बनने वाले कबाब हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। सर्दियों के स्पेशल कबाब की रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आपने सिर्फ़ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है, ताकि आप ये मज़ेदार से कबाब अपने घर में बनाकर एन्जॉय कर सकें। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे पास है 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। तो 2 को मैं रख दूँगी एक साइड पे और 2 अदद जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उन्हें लेकर उसके ऊपर तकरीबन 1/4 कप पानी डाल के, तो इस तरीके से ना आपने सारा का सारा जो पानी है ना वो निचोड़ लेना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी ब्रेड है ना, वो सॉफ्ट हो जाएगी। 2 ब्रेड के स्लाइस जिन्हें मैंने नरम कर लिया है वो मैं साइड पे रख दूँगी और बाकी 2 को भी इसी तरीके से 1/4 कप पानी ऐड करके, तो आप लोगों ने ना इस तरीके से निचोड़ लेना है। अब इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे अब मेरे पास हैं इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए 2 अदद बॉयल एग। अब इस बॉयल एग को ना आपने किसी भी ग्रेटर की हेल्प से ना इसके अंदर कद्दूकश कर लेना है, ग्रेट कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो हमारे कबाब है ना उसमें बिल्कुल कीमे वाला टेक्सचर आ जाएगा। बहुत ही अच्छी बाइंडिंग हो जाएँगी, हेल्दी हो जाएँगे ये कबाब और साथ के साथ बच्चों के फ़ेवरेट बन जाएँगे, क्योंकि बच्चों को सर्दियों में आप लोगों ने अंडे का इंटेक करवाना है और अंडा कई बच्चे ना स्किप कर देते हैं। तो आप इस तरीके से बॉयल एग करके तो उसके कबाब बना के बच्चों को दें, बहुत ही मज़े के बनेंगे और बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक से ना ये खाएँगे। ब्रेड के अंदर आप इसको सैंडविच बनाकर भी दे सकते हो। तो दोनों अंडों को मैंने अब इसके अंदर ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम नमक का। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इसका, लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है तो अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो भी शामिल कर सकते हो, नहीं तो आप लहसुन और अदरक को भी ग्रेट कर ना इसके अंदर शामिल कर सकते हो। वो हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च का। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी पिसी हुई काली मिर्च का। इससे भी जो कबाब का फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। मैं यहाँ पे लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही, आप चाहो तो कर सकते हो। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर शामिल किया है भुना कुटा ज़ीरा और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ढेर सारा हरा धनिया और यहाँ पे मेरे पास है एक मीडियम साइज़ की प्याज़, जिसे मैंने ऑमलेट स्टाइल में ना कटिंग किया हुआ है, तो वो मैं शामिल कर दूँगी और 2 से 3 अदद हरी मिर्चियाँ चॉप की हुई वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाएँ। जब तक मैं यहाँ पे इसकी मिक्सिंग का काम कर रही हूँ, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, ताकि आगे आने वाली हेल्दी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी अच्छी तरीके से बाइंडिंग कर ली है और ये बिल्कुल एक ना डो की फॉर्म में आ गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं हाथों को हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस करूँगी और अब इसके जो कटलेट्स हैं वो बनाना शुरू करेंगे। ये ब्रेड और जो अंडे हैं उनके कटलेट्स का साइज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, यानी आप बड़ा भी बना सकते हैं और इस तरह मैं यहाँ पे नॉर्मल साइज़ के जो इसके कटलेट्स हैं ना वो बनाकर तैयार कर लूँगी। ये वाला साइज़ है मेरे कटलेट्स का और ये कटलेट्स आपने जब बनाने हैं तभी आपने इसे फ्राई कर लेना है, ये आप फ्रीज़ नहीं कर सकते। और ये इतने यम्मी बनते हैं कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कब ये बन के कब ख़त्म हो जाते हैं। जल्दी-जल्दी ना आपके घर वाले इसे खा जाएँगे। इतने यम्मी और झटपट सी बनने वाली रेसिपी है ये। यहाँ पे मैंने इन कटलेट्स को बना लिया है। अब इसके ऊपर जो कोटिंग करनी है, किसी मैदे की, किसी अंडे की आपको बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने ले लेने हैं ब्रेड क्रम्स और यहाँ से एक-एक कबाब को हम उठाएँगे, ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे तरीके से कोट करेंगे और साथ के साथ इन्हें फ्राई करते जाएँगे। ब्रेड क्रम्स को आपने अच्छे तरीके से ना इसके ऊपर ना अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें हमने बॉयल करके एग शामिल किए हैं। तो अगर आप ब्रेड क्रम्स की कोटिंग इसके ऊपर अच्छे नहीं करोगे तो जब आप इसे फ्राई करोगे ना तो इसके छींटे उड़ेंगे। तो वो आपने बी केयरफुल होके ना इसके ऊपर कोटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को मीडियम आँच पे गरम कर लिया है। साथ के साथ मैं ब्रेड क्रम्स अप्लाई करती जाऊँगी और साथ के साथ ही ना इन्हें हम लोग फ्राई करते जाएँगे। मीडियम आँच पे इन्हें फ्राई करना है, तेज़ आँच पे नहीं करना, नहीं तो ब्रेड क्रम्स क्या है जल्दी से कलर पकड़ लेंगे और जल जाएँगे। मीडियम आँच पे मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। जैसे एक साइड पे प्यारा-सा गोल्डन कलर आ जाएगा, इसकी साइड को चेंज कर देंगे। झटपट सी बनने वाली रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी है।
5 से 10 मिनट में बन जाने वाली है और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगी। आप इसे सैंडविच में एज़ अ पैटी यूज़ कर सकते हो, बर्गर बन में आप इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इस तरह का प्यारा-सा गोल्डन कलर आने तक के लिए आप लोगों ने इन्हें फ्राई कर लेना है और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कबाब की फाइनल लुक कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, कितने माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग रेसिपी लग रही है ये। आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, घर में कोई सब्ज़ी, कोई दाल और कोई चिकन, गोश्त, मीट वगैरह नहीं है, तो आप 10 से 15 मिनट में ये मज़ेदार से कटलेट्स ब्रेड और अंडे के बना के उन्हें पेश कर सकते हो और वो पहचान ही नहीं पाएँगे कि आपने किसके बनाए हैं, इतने मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं। तो आप लोगों ने मेरी इस यम्मी यम्मी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ये भी बताना है कि मेरी ये यम्मी यम्मी और हेल्दी रेसिपीज़ जो कि विंटर स्पेशल हैं, आपको कैसी लग रही हैं? दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।